स्वागत है आपका चंद्रेश हरिभक्ति में। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ कलयुग में सच्चाई क्या है। ये 12वां स्कंद के दूसरा अध्याय है श्रीमद् भागवत पुराण का। दूसरे जब कलिकाल को बढ़े दोष अत्यंत, तब हरिकल की रूप धरि मारहि दुष्ट संत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके उपरांत फिर महाबलवान काल के प्रभाव से दिन पर दिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण आदि घटता चला जाएगा। कलयुग के विषय जिस पुरुष के पास धन होगा वही बलवान, गुण निधान, आचारवान और बुद्धिमान कहलाएगा, और जो महाबलवान होगा वही धर्माध्यक्ष और न्यायशाली हो सबको जीतेगा। रीति केवल एक स्त्री और पुत्रों में ही रहेगी, और सुहृद मित्र कुल गौत्रादिक में कपट व्यवहार रह जाएगा। स्त्री पुरुष होने में कुछ श्रेष्ठ कुछ आचार विचार न होगा। केवल रति करने में कुशल देख लेंगे, और ब्राह्मणपन में केवल जनेऊ मात्र ही रह जाएगा। आश्रम चिन्ह मात्र हो करके पहचाने जाएंगे। परस्पर स्नेह कहीं नहीं रहेगा। धन ही न्याय में नित्य प्रति हारते ही रहा करेंगे, क्योंकि न्यायाध्यक्ष जब तक धन पात्रों से द्रव्य पाते रहेंगे तब तक धनहीन को हराते ही रहेंगे, और अधिक बोलने वाले को ही लोग पंडित कहेंगे। निर्धनों का नाम लोग असाधु रखेंगे। दंभवान और कपटी को ही लोग साधु कहेंगे। विवाह स्वीकार मात्र ही समझा जाएगा, और स्नान मात्र ही वह श्रृंगार होगा। जो तालाब व सरोवर दूर होगा वही तीर्थ माना जाएगा। माता पिता और गुरु को कोई तीर्थ नहीं मानेगा। सिर पर बाल रखना यही सब सुंदरता कहावेगी। जैसे तैसे पेट भर लेना परम चतुर्था और पराक्रम गिना जाएगा, और ढीठ पुरुष ही सत्यवादी कहलाएंगे। कुटुंब का उदर पूर्ण करना ही सयान और चतुराई का मूल समझा जाएगा। धर्म का सेवन केवल इसलिए किया जाएगा जिससे संसार में यश होगा। इस प्रकार जब सर्वत्र भूमंडल प्रजाओं से व्याप्त हो जाएगा, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें जो बली होगा वही भूपाल कहा जाएगा। लोभी, निर्दयी, लुटेरों से और राजाओं से अपनी स्त्री धन छीन लेने के भय से जब प्रजा भागकर पर्वतों में जा छिपेगी, और वहाँ शाक, कंद, मूल, फल, मधु, मांस, पुष्प, बीज इनसे अपना उदर पूर्ण करेगी। काल और राजा दंड से कष्ट पाकर अनावृष्टि, शीत, वायु, धूप, वर्षा और हिम से परस्पर अत्यंत पीड़ित हो क्लेश पाकर संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। भूख, प्यास, रोग, संताप और चिंता से प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जाएगी, और मनुष्यों की पूर्ण अवस्था कलयुग में 20 अथवा 30 वर्ष की हुआ करेगी। जब कलयुग का महादोष बढ़ेगा तब प्राणी तन क्षीण और महामलिन हो जाएंगे। जब वर्णाश्रम धर्म सब होई हैं जगत विनाश, तब वेदन के पंथ को नेक न रहें प्रकाश। धर्म के बदले में पाखंड ही पाखंड रह जाएगा। राजा लुटेरे होंगे, वृथा हिंसा और बात बात में झूठ बोलकर नाना प्रकार की वृत्तियों को करेंगे, और सदा बुरे कर्मों में निष्ठा रहेगी। सब वर्णाश्रम शूद्र के सदृश हो जाएंगे, और गायें बकरी के समान छोटी छोटी होंगी। चारों आश्रम गृहस्थ प्राय हो जाएंगे, और स्त्री के भाइयों से लोग प्यार करेंगे, और घर को संबंध मात्र मानेंगे। अन्न और औषधियाँ क्षीण हो जाएंगी। केवल वृक्षों में समी उदड़ के वृक्ष ही रह जाएंगे। वर्षा काल में बिजली अधिक चमकेगी, वर्षा बहुत थोड़ी हुआ करेगी।
गृहस्थियों के घर धर्म कर्म से शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग में सब मनुष्य अधर्मी हो गधे के समान हो जाएंगे। और जब महाभयंकर कलयुग के अंत का समय आएगा तब धर्म की रक्षा करने के लिए आदि पुरुष भगवान शुद्ध सत्व गुण मूर्ति धारण करके निष्कलंक रूप से प्रकट होंगे। संतन के सुख करन को हरन भूमि को भार, वही है कल युग अंत में कल की को अवतार। चराचर के गुरु सबके आत्मा ईश्वर विष्णु का अवतार महात्मा पुरुषों के धर्म की रक्षा और उनके कर्मों के प्रचार के लिए होगा। गंगा के तट में है संभल नामक ग्राम, तहाँ विष्णु यश विप्रक हुई है अति मति धाम। उस विष्णु यशी ब्राह्मण के घर में चैत्र शुक्ल द्वादशी को विष्णु भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। उसी समय देवता लोग अत्यंत शीघ्रगामी देवदत्त नाम एक घोड़ा लेकर उनके सन्मुख उपस्थित होंगे। भगवान उस घोड़े पर चढ़कर खंग हाथ में ले दुष्टों के दमन करता अरिमादिक अष्ट सिद्धियों से संयुक्त जगदीश्वर अनुपम कांति वाले महातेजस्वी कल की रूप से राजाओं का सा वेश धारण किए उस घोड़े पर चढ़कर करोड़ों चोरों का विध्वंस करेंगे। जब सब चोरों का संहार हो जाएगा तब देश देशांतर के मनुष्यों के अति पुण्य रूप सुगंध युक्त पवन के लगने से उन मनुष्यों के मन उज्जवल हो जाएंगे और उन नगर निवासियों के हृदय में शुद्ध चैतन्य सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव स्थित होंगे। तो उन प्रजाओं के पुत्रादिक उत्तम और पुष्ट होंगे। जब धर्म के पालने वाले कल की भगवान प्रकट होंगे तब सत्ययुग वर्तने लगेगा और प्रजा की संतान सात्विकी होगी। जब चंद्र सूर्य बृहस्पति ये सब पुख्य नक्षत्र के योग करके एक राशि में आएंगे तब सतयुग होगा। जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं और जो इस समय विद्यमान हैं तथा आगे होंगे उन सब के नाम संक्षेप से भिन्न भिन्न मैंने आपको सुनाए। तुम्हारे जन्म से लेकर नंद के राज्य तक 1510 वर्ष बीत गए। आकाश में सप्तऋषियों के मध्य जो दो तारे पुलह और क्रतु पहले दिखते हैं उन दोनों के मध्य में रात्रि के समय दोनों को समान देखने वाले अरुंधति के नक्षत्र सहित सप्तऋषि मनुष्यों के 100 वर्ष तक प्रत्येक नक्षत्र पर रहा करते हैं। अर्थात जैसे चंद्रमा एक नक्षत्र पर एक दिवस रहता है उसी प्रकार सप्तऋषि 100 वर्ष के अनुमान एक नक्षत्र पर रहते हैं। हे राजन, जब तक रमापति भगवान अपने चरणार बिंदों से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए इस पर विराजमान रहे तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना कुछ कर्तव्य न कर सका। जब से मघा नक्षत्र में सप्तऋषि वर्तमान होते हैं तभी से प्रवृत्ति होकर देवताओं के 1200 वर्ष तक कलयुग रहता है। अब सप्तऋषि मघा नक्षत्र से निकल पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर जाएंगे और नंद का राज्य बरतेगा और उसी नंद के राज्य से कलयुग का अत्यंत प्रताप बढ़ेगा। जिस दिन से, जिस मुहूर्त से, जिस क्षण से श्री कृष्ण भगवान अपने परम धाम को सिधारे उसी दिन और उसी समय कलयुग ने इस लोक में अपना प्रवेश किया। ऐसे भूतकाल के जानने वाले ऋषि लोग कहते हैं जब देवताओं के 1,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब कलयुग का प्रमाण है, तो फिर पीछे सतयुग का प्रवेश होगा और सतयुग आने का यही लक्षण दिखाई देगा कि मनुष्यों के मन में आपसे आप आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। हे राजन, जिस प्रकार पृथ्वी पर मनु का वंश हुआ और आपसे कहा उसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का वंश युग युग में से जानना योग्य है। जो आज तक नाम मात्र से ही जाने जाते हैं उन जाने वालों की केवल कथा मात्र ही कहने को रह गई है। ऐसे महात्मा पुरुषों की कीर्ति ही संसार में आज तक चली आती है। वे लोग
पृथ्वी पर न रहें। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि राज्य और पुत्रादि की मोह समता को त्याग कर अपने धर्म कर्म में तत्पर रहें। चंद्रवंशी संतनु का भ्राता देवास और इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ सूर्यवंशी राजा मरु, ये दोनों राजा अत्यंत योग बल के प्रताप से कलाप ग्राम में वास करते हैं। ये दोनों राजा कलयुग के अंत में भगवान की शिक्षा पाकर पहले के समान सब वर्णाश्रम धर्मों का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग इसी क्रम से पृथ्वी पर मनुष्यों के निमित्त बरतते रहते हैं। हे राजन, जो राजा मैंने आपके आगे वर्णन किए, इनके सिवाय और जो भी हुए वे सब इस भूमि में ममता करके और उसको वही छोड़ करके आप रीते हाथों नाश को प्राप्त हुए। जिस देह का नाम राजा था उसी देह के अंत समय कृमि, विष्टा, खाक ये नाम हुए। ऐसे शरीर से जो कोई शरीरधारी दूसरे से द्रोह करते हैं उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता है। नरक में वास करने के सिवाय कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। किस प्रकार से अखंड भूमि को हमारे पूर्व पुरुषों ने पाली थी और सब किस प्रकार हमारे पुत्र पौत्रों और वंशजों के पास स्थिर रहेगी। वे मूर्ख लोग पंचभूतमय इस देह को अपना मानकर भूमि में ममता कर अंत समय दोनों को छोड़कर आप अकेले ही गए। हे राजन, जो भूपति हुए अपने पराक्रम से भूमि का भोग करते रहे, इस महाविकराल काल ने उन सब की भी कथा मात्र ही शेष रखी। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।